बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे तरीक़े इंसाफ से बराह रास्त बातचीत के लिए भी राब्ते और दूसरी तरफ मुखालफतें भी, और हुकूमती अखराजात में कमी करने में संजीदा नहीं, ये भी इंकशाफ हुआ। हुकूमत जो है और जमात इस्लामी के मुश्ताक अहमद जो है वो उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया, और बलूचिस्तान और KPK में तबाही सैलाब की वजह से, बारिशों की वजह से, और एक तरफ मियाँ साहब बिजली के रिलीफ देने के दावे कर रहे हैं, दूसरी जानिब एक अजीब से कारनामे हैं। और तीसरा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इमरान खान चांसलर क्या बनेंगे, तो उस बनने से पहले क्या अहदाफ हासिल कर लिए इमरान खान ने, उस पर बात करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि तरीक़े इंसाफ से बराह रास्त बातचीत के लिए नून लीग का महमूद खान अचकज़ई से रब्ता। ज़राए का कहना है कि JSI को कहा गया है कि बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए PTI की आला क़यादत से मशावरत करें, जिसके लिए तरीक़े इंसाफ को मुज़ाकरात के लिए कमेटी नामज़द करना चाहिए जो पस पर्दा बातचीत कर सके। लेकिन एक तरफ इनके अपने लोग ही मुखालफत भी कर रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि इमरान खान इनसे किसी तरह की भी जो कहते हैं ना आप मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि ये तो मैंडेट चोर हैं, ये तो वाज़ह तौर पर इमरान खान कह चुके हैं। और दूसरा, हुकूमत अपने अखराजात में कमी के लिए संजीदा नहीं है। रुकन राइट साइज़ कमेटी मुस्तफ़ी हो गए हैं। डॉक्टर कैसर बंगाली ने अपने बयान में कहा, हुकूमत अपने अखराजात कम करने में संजीदा नहीं, हुकूमत की तवज्जो सिर्फ छोटे मुलाजमीन की तादाद कम करने पर है, ताहम छोटे मुलाजमीन को कम करने से अखराजात में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा, हुकूमत तजावीज़ के बरखिलाफ ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन को फ़ारिग कर रही है, और महकमों से ग्रेड 17 से 22 के अफसरान को नौकरियों को बचाया जा रहा है। अलबत्ता महकमों से बड़े अफसरान को उठाया जाए तो सालाना 30 अरब के अखराजात कम हो सकते हैं। और दूसरी जानिब ये देख लें कि संजीदगी का मुजाहरा। और दूसरी जानिब जमात इस्लामी के मुश्ताक अहमद समेत गजा माल के शुरा को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने जमात इस्लामी के साबिक सेंटर मुश्ताक अहमद समेत को जो है D चौक से हिरासत में लिया, और पुलिस ने सरबराह गजा बचाओ मुहिम और इनकी अहलिया को भी हिरासत में लिया। पुलिस ने गरा मार्च के और भी शुरा को जो है वो लिया, हिरासत में लिया। और ख्याल आपको बताता चलूँ कि 22 जून को वज़ीर आला मोहसिन नकवी से मुश्ताक खान की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद 41 रोज़ से जारी जो है गज़ा धरना ख़त्म करने का ऐलान किया गया था। लेकिन ये अब भी अपने मुज़ाकरत करते हैं, और दूसरी जानिब से ये करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से ये अपना जो है ना गिरफ़्तारियाँ भी कर लेते हैं। और बलूचिस्तान और जो KPK है उसमें बारिशों ने तबाही मचाई हुई है। हुकूमत बलूचिस्तान ने ज़िला झलमक्सी को आफत ज़दा करार दे दिया। ज़िला झलमक्सी में गुज़िश्ता 3 अप्रैल के दौरान शदीद बारिशों से बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा था, और खैबर पख्तूनख्वा में मानसून बारिशों की तूफ़ानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेलों के बाइस सियासी मकाम कमराड़ का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता, सैकड़ों सियाह वादी में फंस कर रह गए, और वज़ीर आला की सियाहों को बाहिफाजत निकालने के लिए हंगामी इक़दाम करने की हिदायत। तो ये एक तरफ आफतें आई हुई हैं, और दूसरी जानिब मियाँ साहब कह रहे हैं नून लीग ही अवाम को महंगाई और भारी बिलों से निजात दिलाएगी। और भारी बिलों से निजात दिलाने का आप देख लें कि 10 साल में 24 IPPs को 1200 अरब से ज़ायद की अदायगी की गई, और बिजली की पैदावार सिफर है। ये 24 पावर प्लांट गैस और RLNG और फलन से चल रहे हैं। आप अंदाज़ा कर लें कि ये मुआहदे इन्होंने किए हुए हैं, और जिन्होंने लूटा, जिन्होंने मुआहदे किए, वो अब कौम को दर्द दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, इन बिजली घरों में 11 बिजली घर गैस और RLNG पर चल रहे हैं, जो अब भी फाल हैं। ये प्लांट 1994 और 2002 की पावर पॉलिसी के तहत लगाए गए थे, और इन 11 बिजली घरों को 488 अरब रुपए से ज़ायद की अदायगियाँ की गई है, जबकि बाकी 13 पावर प्लांट जो फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा कर रहे हैं, इनको 758 अरब रुपए से ज़ायद की अदायगियाँ की गई हैं। तो ये इनकी हालत है। एक तरफ ये कह रहे हैं अवाम को बिजली जो महंगी मिल रही है इसका दावा हम करेंगे, मसीहा बनते हैं, लेकिन शर्म नहीं आती। कौम सारा कुछ इनका चेहरे जान चुकी है। और मैं आपको ये बताऊं, इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बने ना बने, लेकिन वो अपनी जंग जीत चुके हैं। आप यहीं से अंदाज़ा कर लें कि पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो चांसलर के इंतखाबात होते थे या चांसलर की कोई तकरीब होती थी, वो छोटी सी होती थी। अब तमाम इंटरनेशनल मीडिया उसको कवरेज दे रहा है। किसकी वजह से? इमरान खान की। इमरान खान एक ब्रांड है, यही इनको समझ नहीं आ रही कि ये क्यों करते हैं और ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे इमरान खान को फ़ायदा हो रहा है नुकसान होने की बजाय। कि इन्होंने फलां का एक तरफ उनको कहते हैं ये कट्टर मुसलमान है, और जहाँ पर लोगों को क्या बताते हैं इमरान खान यहूदी एजेंट है।
وہ بےشرموں کو ہی اپنا ایک بیانیہ تو بنا لو، لیکن ان کو شرم نہیں آنی۔ اور اسی طرح پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو بھی شرم نہیں آنی کہ آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ اس ٹائم ایسے جیسے دھنیا پی کر سوئی پڑی ہے۔ عمران خان کو پی ٹی آئی، عمران خان کو اپنے جب وہ باہر تھے تو ان کو پاناما ایک ملا تھا، وہ عمران خان نے ان کا جینا حرام کر دیا تھا، اس نظام کو پڑھنے ڈال دیا تھا، اس نظام کو تگنی کا ناچ نچایا اور ان کو عمران خان گھر تک چھوڑ کر آیا۔ اور یہ ان کی بزدل اور بے شرم لیڈرشپ جو لے کر بورڈ عمران خان کے نام پر چپ کر کے بیٹھی ہے اور عمران خان پر سختیاں بھی کی جا رہی ہیں، سب کچھ کیا جا رہا ہے، جبکہ ان کی بہن اس چیز کی گواہی دے رہی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ اس بزدل لیڈرشپ کو 8 فروری ملا، اس قوم نے بھرپور ووٹنگ کی اس میں۔ پھر ان کو کمشنر راولپنڈی کا بیان ملا جو کہ دھاندلی کے حوالے سے تھا، اس کے بعد انوار اللہ کاکڑ کا بیان ملا جو کہ دھاندلی کے متعلق تھا، اور یہ لوگ ابھی تک ستو پی کے سوئے ہوئے ہیں اور کچھ نہیں کر سکے اور ایک ایک کر کے ان سے سیٹیں چھینی جا رہی ہیں۔ لیکن یہ 8 ستمبر کا جلسہ یاد رکھیں، یہ ان کو ناکے چنے چبوا دے گا، اور یہ 8 ستمبر کا جو جلسہ ہے اس نے ہی اب رخ تعین کرنا ہے۔ اگر عوام کی بڑی تعداد اس میں شریک ہو گئی، بڑی تعداد میں لوگ آ گئے، جو کہ آنے کی 100% امید ہے، تو اگر آ گئی تو پھر تو یہ ان کا کام لگ گیا۔ اور دوسرا پی ٹی آئی نے جو 15 ستمبر کا جلسہ ہے وہ لاہور کا، وہ 22 ستمبر تک لے گئے ہیں۔ تو یہ اب آئندہ آنے والے دنوں میں یہ ستمبر جو ہے اس میں آپ کو بہت کلیئر ہے کہ سمجھ آ جائے گی کہ کس رخ جائے گا، لیکن کوشش ان کی یہی ہے کہ عمران خان جیل سے باہر نہ آئیں۔ دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں ہوتا کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک پلان زمینی لوگ بناتے ہیں اور ایک میرا رب جو ہے تدبیر کرتا ہے، اور میرا رب بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔